आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आप जब परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त करते हैं तो इसे औरों तक शेयर करें। आज जो हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे वो है पहला पत्रस उसका 3 उसका 6 में इस प्रकार से कहता है, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, और उसी प्रकार से तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। और परमेश्वर का वचन हमें आज पहला पत्रस 3 उसका 6 में इस प्रकार से कहता है कि सारा किस प्रकार से अब्राहम के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करती थी और किसी भी प्रकार के भय से वो भयभीत नहीं होती थी। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि तुम भी भलाई करो और अगर किसी भी भय से अगर भयभीत ना हो तो तुम क्या ठहरोगे? उनकी बेटियां ठहरोगे। और हम लोग अगर सारा के जीवन को हम लोग देखेंगे तो सारा का जीवन इतना सरल नहीं था। सारा का जीवन बहुत कठिनाइयों से होकर के गुजरा, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब वो मिस्र देश में वो गई अब्राहम के साथ, जब वो अकेले ही थे, तब हम देखते हैं मिस्र के राजा फिरौन ने उसको अपनी पत्नी करने के लिए अपने घर ले गया। परंतु वहां हम देखते हैं अब्राहम उसके लिए कोई भी लड़ाई को नहीं लड़ा, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, और सारा के कारण, जो अब्राहम की पत्नी सारा के कारण, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि मिस्र के राजा फिरौन के घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियों को उसने डाला। और जब ऐसा विपत्तियों को देखकर फिरौन ने जाना कि ये क्या है, अब्राहम की पत्नी है करके, उसके आगे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि आगे भी जा करके सारा के जीवन में फिर एक मुसीबत आगे आई, जब गरार के राजा ने अबीमेलेक ने क्या किया, उसको अब्राहम की बहन जान करके अपनी पत्नी करके उसको ले लिया। और परमेश्वर ने उसके कारण भी परमेश्वर ने उसको रात में स्वप्न दिया और कहा तू निश्चय मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अबीमेलेक प्रार्थना को करता है और परमेश्वर से कहता है कि मैं तो ये अनजाने में क्या क्या तू बोलता है इस कारण पूरी जाति को नाश करेगा। तब परमेश्वर कहता है तो अब्राहम से तू उसकी पत्नी को तू लौटा दे और अब्राहम से कह कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो तो नबी है, कहता है। और इसके कारण मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे राज्य से मैं विपत्तियों को क्या करूंगा, हटा दूंगा। और परमेश्वर ने वहां सारा के कारण हम लोग देखते हैं उनके स्त्रियों के गर्भ को क्या कर दिया था, रोक दिया था, वो बच्चे जन्म नहीं पा रही थी। ऐसे ही परमेश्वर आज अपने वचन में हमें सिखाता है कि हमें निर्भय होना। और सारा किस प्रकार से अपने परिवार के अधीनता में जीती थी, अपने पति के अधीन में वो रहती थी और किसी भी प्रकार के भय से वो भयभीत नहीं होती। अगर हमें परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है, अगर हम किसी भी प्रकार से भयभीत ना होंगे तो हम परमेश्वर की बेटियां ठहरेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 34 में कहता है, भजनकार दाऊद बोलता है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से क्या किया, निर्भय किया। और परमेश्वर कहता है कि अपने वचन में वो कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 18 में इस प्रकार से कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे ये बताना चाहता है, अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, किसी प्रकार का डर है, तो परमेश्वर के निकट आओ। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो हमारी सुन लेगा और हमको पूरी रीति से क्या करेगा, निर्भय करेगा। और आज हम नहीं जानते हम किस भी प्रकार के भय से होकर गुजर रहे, आज हम नहीं जानते आप किस प्रकार के डर से होकर के गुजर रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है जब हम आप उनके निकट जाएंगे तब वो हमारी क्या करेगा, सुनेगा और हमें पूरी रीति से निर्भय करेगा। और हम भी सारा के समान कह सकते हैं कि वो किसी भी बात से भयभीत नहीं होती थी। और इसी प्रकार से नीति वचन उसका 31 में अभी हम लोग देखते हैं एक आदर्श पत्नी के बारे में, और उसके बारे में भी वो लिखा है कि वो आदर्श पत्नी हिम से नहीं डरती अपने घराने के लिए, क्योंकि उसके घराने के लोग लाल रंग के वस्त्र को पहनते हैं। और उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो आने वाले काल के विषय में क्या करती है, हंसती, वो बल का पहरावा को पहने हुए है, वो उसके बारे में लिखता है। यानी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें निर्भय रहना है। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं, हम साहसी हो जाते हैं, हम निडर हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते तो भय हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर का वचन नहीं तो आज हमें बता रहा है कि भय में क्या है, जो भय करता है उसमें प्रेम सिद्ध नहीं हुआ, बोलता है। और प्रेम में तो क्या होता है, भय नहीं होता। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें किसी भी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर
हमारी सहायता को करेगा, जैसे उसने सारा की सहायता को किया। अब्राहम कभी भी नहीं गया, मिस्र के वो राजा से लड़ नहीं सकता था, वो गरार के राजा अबीमेलेक से लड़ नहीं सकता था, परंतु वो परमेश्वर ही था जो सारा की रक्षा कर रहा था। वो परमेश्वर ही था जो सारा की हिफाजत कर रहा था। वो परमेश्वर है जो अब्राहम के संग संग चल रहा था और उनको उन राजाओं से क्या क्या बचाया परमेश्वर ने, और ना सिर्फ बचाया परंतु उसकी पत्नी को भी साकुशल उसके तक लेकर के आया। वही परमेश्वर जो कल था वो परमेश्वर आज भी है, और परमेश्वर आज हमसे यही कर रहा है, तुम किसी भी बात से भयभीत ना हो, क्योंकि जहां भय होता है और जहां पर डर होता है वहां हम वो परमेश्वर का, ये दो बातें हो सकती है, या फिर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कर सकते हैं, या फिर हम भय करने वाले हो सकते हैं। अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भय नहीं होना चाहिए। हम लोग सदरक मिशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं, वो लोग आग के भट्टे में भी जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रेम परमेश्वर के लिए पक्का था। हम दानियल के विषय में देखते हैं, वो सिंह की मांद में जाने से भी नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम परमेश्वर के लिए क्या था? सिद्ध था। वैसे ही परमेश्वर हमसे कहता है कि डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सो परमेश्वर आज हमें क्या क्या कह रहा है? अपने वचन से हमें निर्भय बनाना चाहता है। और दाऊद ने किस वक्त ये बात को कहा? जब अकीश के राजा के पास वो गया, जब शाऊल उसको मार डालना था और अकीश के राजा के पास शरण लेने के लिए गया, और तब वहां के लोगों ने दाऊद को पहचाना, क्या ये वही नहीं है जिसने गोलियत को मारा, जिसके बारे में बड़ी बड़ी प्रशंसा हुई। और ये बात सुन करके राजा दाऊद डर गया था, और डर जाने के कारण वो क्या क्या पागलों की तरह वहां हरकतें उनको करने लगा, ये सोच करके कहीं अकीश का राजा मुझे ये जान करके मार ना डाले। और उस वक्त परमेश्वर ने उसके जीवन में इस बात को डाला, और तब दाऊद ने भजन संहिता 34 में इस बात को लिखा कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज वही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। वो परमेश्वर हमें बता रहे कि हम सारा के तरह क्या रहे? निर्भय रहे। हम सारा के तरह बिना किसी भी बात के लिए हम भयभीत ना हो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यदि तुम किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी क्या ठहरोगे? बेटियां ठहरोगे, उसकी संतान ठहरोगे। और हम नीति वचन से इस बात को देखें कि एक आदर्श पत्नी भी अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए नहीं डरती, हिम से नहीं डरती, संकटों से नहीं डरती, उन ठंड के मौसम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के लोग लाल वस्त्र को क्या किए? पहने हैं। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित किए गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आशीष पाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जैसा परमेश्वर सारा के लिए लड़ा, जैसे परमेश्वर अब्राहम का सहायता को किया और उसकी पत्नी को साकुशल लेकर के आया, वही परमेश्वर जो कल था वही परमेश्वर आज भी है। वो आज भी हमारी सहायता करता है। इसीलिए जब हम किसी भी बात से भयभीत नहीं होते तब हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से खुदावन खुदा हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के लिए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, प्रेम में भय नहीं होता खुदावन परमेश्वर, और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है खुदान। हाँ खुदान, हमने सारा के जीवन से देखा खुदावन परमेश्वर कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में किसी बात से भयभीत नहीं हो खुदान, और आपने खुदावन उन्हें शत्रु के हाथों से छुड़ा कर लेकर आया प्रभु जी। हमने परमेश्वर नीति वचन में इस बुद्धिमान स्त्री के बारे में देखा, एक आदर्श पत्नी के बारे में देखा जो हिम से नहीं डरती खुदा। हमने दाऊद के जीवन से देखा प्रभु जी, उसने अपने जीवन में परमेश्वर इस बात का अनुभव किया परमेश्वर, जब अकीश के राजा से डर गया प्रभु जी, हाँ वो भयभीत हो गया परमेश्वर, परंतु उस वक्त खुदावन आपने उसे निर्भय किया और उसने इस वचन को लिखा, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज वही परमेश्वर आप हैं खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है डरपोक लोग खुदान आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे खुदान, आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐ खुदावन परमेश्वर, जब हम आपके पास आए हम किसी भी बात से भयभीत ना होने पाए खुदावन परमेश्वर, कोई भी बातें हमारे जीवन को भयभीत ना करने पाए, कोई परिस्थितियां हमारे जीवन को भयभीत ना करने पाए, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा हम पिता अपने हर प्रकार की आशीष को अपने बच्चों को दिया। मसीह यीशु के द्वारा जय और छुटकारा आपने अपने बच्चों को दिया प्रभु। ना बीमारी आपके बच्चों को भयभीत कर सकती है प्रभु, ना आर्थिक तंगी आपके बच्चों को भयभीत कर सकती है प्रभु, ना चिंता ना परेशानी आपके बच्चों को भयभीत कर सकती है पिता, क्योंकि परमेश्वर
आपका वचन कहता है प्रभु, वो स्त्री खुदावन आने वाले काल के विषय में हंसती है खुदावन, क्योंकि वो जानती है प्रभु उसके घर आने के लोग प्रोटेक्टेड है प्रभु। हाँ खुदावन, हम जानते हैं प्रभु जी, हम जब प्रभु जी यीशु को ग्रहण किए प्रभु, हम और हमारा घराना परमेश्वर पिता आपके लहू में सुरक्षित है खुदावन, आपके राज्य के लिए परमेश्वर जाने के लिए प्रभु, उस स्वर्गीय राज्य को जाने के लिए खुदावन परमेश्वर। ए पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु अपने बच्चों को निर्भय कर खुदावन परमेश्वर, और पूरी तरह से निडर और साहसी बना दे खुदा, ताकि पिता वो निडर और साहसी होकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ खुदावन परमेश्वर, हम आपके हाथों में आपके संतानों को सौंपते पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता जिस प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, प्रत्येक के जीवन को आप आशीषित कीजिए खुदा, प्रत्येक के जीवन में अपनी सुरक्षा को आप दीजिए पिता। हाँ पिता, जैसे वचन करता हूँ भजन संहिता 34 में इस प्रकार से कहता, आपके दूत परमेश्वर पिता आपके लोगों को परमेश्वर प्रभु जी छावनी किए हुए बचाते, वैसे खुदावन परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर आपके दूत छावनी किए हुए बचाने पाए। हर संकट से परमेश्वर, हर आफत विपद से, अचानक की मरी मृत्यु से, दुर्घटनाओं से प्रभु, हर संकट से, परीक्षाओं से प्रभु आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, ताकि पिता वो अपने जीवन में बड़े विजय को देखें और आपके नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, अपने प्रार्थना सुना है पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।